देश भर में दिवाली का जश्न तो जोरदार तरीके से मनाया गया, लेकिन दिवाली के बाद के हाल, जहां पटाखों का कहर, हवा में जहर। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर प्रदूषण की जबरदस्त मार हो गई है, जहां AQI लेवल अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई और दिल्ली अब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कैसे बन गया, देखिए। क्योंकि AQI लेवल जिस तरीके से लेवल पार कर चुका है, 300 का यह आंकड़ा पार कर चुका है, यानी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके बाद हालात अब लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। हमारे संवाददाता आसपास के सभी इलाकों का जायजा ले रहे हैं। AQI लेवल दिल्ली और आसपास के इलाकों में क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। दीपावली की रात दिल्ली एनसीआर में हुई जमकर आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर। यहां से कुछ दिनों पहले इंडिया गेट पूरी तरह से साफ नजर आया करता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रदूषण की घनी चादर ने इंडिया गेट को अपनी चपेट में लिया हुआ है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चारों तरफ आपको प्रदूषण की घनी चादर जो है वो छाई हुई नजर आएगी। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के हर कोने में देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे AQI मीटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 323 वेरी पुअर दिखा रहा है, यानी कि बेहद ख़राब स्थिति में है। इसके अलावा दिल्ली के अन्य इलाकों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूसा रोड पर जो PM 2.5 है वो 322 वेरी पुअर दिखा रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग लोधी रोड की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PM 2.5 जो है वो 273 दिखा रहा है। और इसके आगे अगर हम पहुँचे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो PM 2.5 है वो वेरी पुअर यानी कि 365 दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर स्थिति जो है वो बेहद ख़राब दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट की तरफ हम चले तो आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर जो PM 2.5 है वो 354 यानी कि वेरी पुअर जो है वो दिखा रहा है। उसके अलावा अगर हम मथुरा रोड की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो PM 2.5 है वो 322 दिखा रहा है। इसके अलावा आयानगर की तरफ हम चले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 306 वेरी पुअर PM 2.5 दिखा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से आतिशबाजी हुई है, उसके बाद प्रदूषण का स्तर जो है काफ़ी बढ़ चुका है। दिल्ली में पूरी तरह से बैन लगाया गया था पटाखों पर। रात को आतिशबाजी, उसके बाद प्रदूषण का स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। पहले काफ़ी कम था, दिख रहा था कि पुअर श्रेणी में था, लेकिन अब बेहद ख़राब स्थिति में आ चुका है। क्या कहेंगे आप? हाँ, बेहद ख़राब तो नहीं कह सकते, बट हाँ पहले से तो ज़्यादा है। क्या बैन का असर देखने को नहीं मिला? यानी कि लोगों के अंदर खौफ नहीं था किसी प्रकार का। 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया कि जो जलाता पाया गया 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और यह भी कहा गया था कि जो बेचेगा उसे 5,000 का जुर्माना जो है वो भी दे सकता है। उसके अलावा उसे सज़ा भी हो सकती है। तो क्या डर नहीं रहा लोगों के अंदर? एक्चुअली डर तो था, बट फिर भी लोगों ने वही है कि डर के आगे भी NCR के एरिया में दिल्ली में बैन था, बट NCR के रीजन में आतिशबाजी खूब सारी हुई, जिसका सीधा सीधा प्रभाव दिल्ली पे दिखेगा। और ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण था कि आज ये जो इसका क्या बोलते हैं, जो प्रदूषण का जो स्तर है काफ़ी बेहद ख़राब हो गया। जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बेहद ख़राब हुआ है उससे थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है। अगर हम साथ ही दिल्ली NCR में गुरुग्राम की तरफ चले तो आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम में जो PM 2.5 है वो 245 पुअर दिखा रहा है। पहले की बात करें तो ये 100 से 150 के बीच में तो हुआ करता था, लेकिन अब ये 245 पहुंच चुका है। तो साफ है कि राजधानी दिल्ली NCR में जिस तरह से जमकर आतिशबाजी हुई है उसके बाद प्रदूषण का स्तर बेहद ही ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं अपना विशेष ध्यान रखें, ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। साथ ही जो कैंसर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, वो भी अपना खास ध्यान रखें। घरों से बाहर तब निकलें जब उन्हें ज़रूरत हो, या फिर जब निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।